लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। हादसे के वक्त अस्पताल में मौजूद थे लगभग 200 मरीज। आग लगने के बाद खाली कराया गया फ्लोर। सीएम योगी ने अधिकारियों से बात की, हर संभव मदद देने के लिए भी कहा गया। गंभीर रोगियों को दूसरे सेंटर में किया गया शिफ्ट। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डीएम। आग लगने की घटना पर बोले ब्रजेश पाठक का जल्द आग लगने के कारणों का पता लगाया जाएगा। वहीं मरीज को हर संभव मदद देने की बात भी कही है। जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, केजीएमयू में सीरियस मरीजों को भेजा है, बलरामपुर सिविल में भी भेजा है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में फिर भड़की हिंसा। 24 परगना जिले में पुलिस की गाड़ियों में की गई आगजनी। उग्र प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बंगाल हिंसा का मामला। विशेष टीम से जांच के लिए याचिका दायर। बंगाल के कई हिस्सों में तनाव जैसे हालात। मुर्शिदाबाद के जाफराबाद में पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव। रूट मार्च करने इलाके में गए थे जवान। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद सीएम ममता का बयान का लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील की। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक राजू बिष्ट ने सीएम ममता से किया आग्रह। इस्लामी संगठन को रैली आयोजित करने के लिए दी गई अनुमति को वापस लेने की बात कही। वक्फ के विरोध में आयोजित होनी है रैली। बंगाल में हो रही हिंसा पर बोले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बंगाल में जिस तरह से हालात, ये देश का दुर्भाग्य। साथ ही बोले आज हिंदू अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर। ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का पलायन हो रहा और हिंदुओं की यह डरपोक स्थिति के कारण आज हिंदू अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। वह बिल्कुल लेकर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर बोले सीएम धामी। बंगाल में हो रही हिंसा को बताया गुंडागर्दी। ये सरासर बहुत गुंडागर्दी है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। क्योंकि वक्फ के नाम पर जो जमीनें लूटी थी, जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया था, गुंडे बदमाशों ने कब्जा किया था, उनको छूटने की बारी आ गई। इसलिए इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है। बंगाल में हिंसा को लेकर बोली वीएचपी सदस्य साध्वी प्राची। बंगाल के हालात को बताया दर्दनाक। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात भी कही है। गुना में तनावपूर्ण माहौल के बीच आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। कलेक्टर कार्यालय के सभागृह कक्ष में मीटिंग का आयोजन। कई बड़े अधिकारी रहेंगे मौजूद। गुना में पथराव के बाद इलाके में तनाव का माहौल। हनुमान जयंती के दिन जुलूस के दौरान हुआ था पत्थरबाजी। सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। मेहुल चौकसी को भारत लाने की कवायद इस समय जोरों पर। बेल्जियम जाएगी भारतीय अधिकारियों की टीम। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है मेहुल चौकसी। दिल्ली सरकार ने आज बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक। मीटिंग में लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज आरजेडी और कांग्रेस के बीच बैठक। मीटिंग में खरगे और तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग पर भी करेंगे चर्चा। बिहार चुनाव से पहले पशुपति पारस का गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान का। एनडीए से हमारा कोई नाता नहीं है। राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता है। हमारी मजबूरी थी, हम लोगों ने फैसला लिया कि चलो गांव की ओर। पशुपति पारस के एनडीए छोड़ने पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पशुपति पारस के एनडीए छोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा। सपा विधायक इंद्रजीत सरोज का विवादित बयान का। मंदिरों में ताकत होती तो लुटेरे भारत में नहीं आते। राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद थोड़ी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। हरियाणा के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने रामपाल कश्यप नाम के शख्स को पहनाए जूते। नरेंद्र मोदी को पीएम बनना देखना चाहता था ये शख्स। 14 साल पहले खाई थी कसम। दिल्ली में विक्रमोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। प्रोग्राम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री सिंधिया समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। मुंबई में 78वें वसंत व्याख्यान माला कार्यक्रम का आयोजन। प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की शिरकत। मौके पर कई गणमान्य लोग भी वहां पर शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष को दी बधाई। वहीं राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत लाभार्थियों को टूल किट भी वितरित किया है। गुजरात के गांधीनगर में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन। मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद। छात्राओं को किया संबोधित।
हरिद्वार में भीमराव अंबेडकर महामंच की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। उत्तराखंड के सीएम धामी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ किया गंगा पूजन। वीडियो आया सामने। धार्मिक माहौल और डिजिटल सुविधा के साथ शुरू की गई चारधाम यात्रा से पहले ऋषिकेश में हुआ हवन का आयोजन। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मदरसों पर बड़ी कार्रवाई। 2 दिन के अंदर 80 मदरसे हुए सील। एक्शन मोड में जिला प्रशासन। उत्तराखंड और एमपी में मदरसों के खिलाफ हो रही बड़ी कार्रवाई पर बोले मौलाना साहिल रजा कादरी। मदरसों को सील करने और बुलडोजर कार्रवाई को इंसाफ का गला घोटना बताया। ये सरासर इंसाफ का गला घोटना है, अन्याय है और अल्पसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचाना है। उनके इदारों पर बुलडोजर चलाकर बंद कर कुशीनगर में एक मस्जिद पर लगा सरकारी भूमि कब्जाने का आरोप। मस्जिद के पक्षकारों का बयान का राजनीति की वजह से लगाए जा रहे गंभीर आरोप। मथुरा वृंदावन में संत समाज ने सीएम योगी से की अपील। महिला ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की एंट्री बंद करने के लिए कहा। बोले लव जिहाद को देते हैं बढ़ावा। मथुरा के ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की एंट्री का मामला। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। मुस्लिम युवकों पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक वीर विक्रम प्रिंस की गाड़ी पर हमला। अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे विधायक। यूपी के बदायूं में जुलूस पर पथराव का आरोप। पुलिस को दी गई मामले की जानकारी। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। हरिद्वार यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुआ हंगामा। झड़प का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। फिलहाल झड़प की वजह अभी तक सामने नहीं आई। यूपी के फिरोजाबाद में अजीबोगरीब मामला सामने आया। कोर्ट के आदेश को गलत समझते हुए जज को आरोपी मानकर घर में वहां पर छापा मारा। दरोगा से कड़ी कार्रवाई के निर्देश। यूपी के एटा में गोलीकांड के बाद एक्शन में पुलिस। सड़कों पर पुलिस ने किया पैदल मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। यूपी के मैनपुरी में एसपी कार्यालय पर होमगार्ड का हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे की हालत में कार्यालय पहुंचा होमगार्ड जवान। आत्महत्या करने की कर रहा था कोशिश। यूपी के बलिया में पंचमुखी मंदिर के पास शराब की दुकान हटाने को लेकर अनशन जारी। मांग पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी गई। एमपी के सतना में चर्च हॉस्टल के अंदर मिली छात्रा की लाश। गले में दिखे फंदे के निशान। असम की रहने वाली थी नाबालिग। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीमें। पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया शव। आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुटी है। यूपी के बदायूं में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। दंपति से लूट करने वाले दूसरे बदमाश को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश से पूछताछ अभी जारी। यूपी के रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार चोरों ने चुराई कार। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में देवर पर लगा भाभी की हत्या का आरोप। लालच के चलते आरोपी ने उठाया कदम। मामले की जांच में पुलिस अब जुटी है। यूपी के लखीमपुर में दबंगों ने होटल पर जमकर मारपीट की। लाठी डंडों से होटल मालिक की पिटाई कर दी। मारपीट की घटना कैमरे में कैद। यूपी के एटा में दबंग ने युवक को मारी गोली। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गांजे की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। 40 लाख रुपए के गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार में पेट्रोल पंप पर दिखा आग का तांडव। लोडिंग वाहन को और डीजे जलकर वहां पर राख हो गए। टेंपो ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के देवरिया में युवक ने लगाई तलवार और पिस्टल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। यूपी के एटा मेडिकल कॉलेज में एक महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। गांव के युवक पर लगाए छेड़छाड़ का आरोप। महिला की सूचना पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। यूपी के झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। युवक पर की गई फायरिंग। वारदात के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी। तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। यूपी के जौनपुर में अनुराग हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वहीं मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस अब जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। पकड़े गए शख्स के पास से अवैध हथियार भी बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध तमंचे के साथ युवक ने बनाई रील। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में किसान की फसल में लगी भीषण आग। बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़की आग। मायूस हुआ किसान का चेहरा। बेंगलुरु में पलटा पानी का टैंकर। हादसे में चालक सहित 2 लोग वहां पर घायल हो गए। पूरी घटना कैमरे में कैद। यूपी के देवरिया में सड़क हादसा। बस और टैंकर के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 31 लोग घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रामलीला कमेटी का बताया जा रहा है मृतक सदस्य। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया।
यूपी के शामली में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होने की वजह से पलटा ट्रक, हादसे में मां बेटे की जान चली गई। यूपी के झांसी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, दीवार से टकराई बस, हादसे में कई लोगों की जान चली गई, चोटें भी आई। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर दर्दनाक हादसा, नदी में जा गिरा पिकअप वाहन, हादसे में 3 लोगों की मौत, तीनों के शवों को बरामद किया गया। यूपी के बहराइच में फिर भेड़िए की वजह से दहशत, 8 साल के मासूम पर किया हमला, बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। यूपी के लखीमपुर में दिखा 20 फीट लंबा अजगर, वन विभाग को दी गई अजगर की जानकारी, इलाके में डर का माहौल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की के 10 इलेक्ट्रिक बैटरी खरीदने के प्रस्ताव पर दिया बयान, का जेलेंस्की हमेशा मिसाइल खरीदने की तलाश में रहते हैं। हुती विद्रोहियों पर हमले की तैयारी में अमेरिकी सेना, नौसेना के नाविक हुतियों के खिलाफ अभियान के लिए बना रहे रणनीतियां। तुर्की में बर्फबारी की वजह से बड़ी मुश्किलें, यातायात हुआ प्रभावित, बर्फबारी की वजह से एक कार ने दूसरे को मारी टक्कर। वुमन स्पेस क्रू के साथ ब्लू ओरिजिन ने रचा इतिहास, 5 महिलाओं के संग गैरी पेरी ने अंतरिक्ष की सैर की, तस्वीरें आई सामने।